हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज पीके सिंह और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 7 चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है। और बच्चों, जो मेरा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये वीवीआई क्वेश्चन मैंने लिखा है। ठीक है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ a is to b is equal to 2 is to 3 and b is to c is equal to 4 is to 5, और हमें क्या निकालना है बच्चों? हमें निकालना है a is to b is to c, है ना? ये हमें बताना है। तो जैसा कि बच्चों हम लोग देख सकते हैं a is to b हमें दिया है 2 is to 3, a is to b is equal to 2 is to 3। ठीक है। और दूसरा हमें एक रेशियो दिया है, वो क्या दिया है? वो कह रहा है कि b is to c is equal to 4 is to 5। अगर बच्चों हमें a is to b is equal to 2 is to 3 है, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं? a by b is equal to 2 by 3 लिख सकते हैं। उसी तरह बच्चों यहां भी हम कर सकते हैं, b by c is equal to 4 by 5 लिख सकते हैं। ठीक है। हमें निकालना क्या है बच्चों? हमें निकालना है a is to b is to c। लेकिन यहां बच्चों एक दिक्कत आ रही है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि a की वैल्यू तो हमारे पास है 2, है ना? b की वैल्यू देखो बच्चों, तो यहां तो 3 है, लेकिन यहां देखो बच्चों b की वैल्यू 4 हो जा रही है ना? यहां हमें दिक्कत ये हो जा रही है कि a का वैल्यू तो हम यहां लिख सकते हैं, लेकिन b का नहीं लिख पाएंगे। c का तो चलिए मेंशन कर सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है बच्चों इस 2/3 में हम इसको 12 बना लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? फिर यहां भी हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 8/12। ठीक है। हमें क्या करना है बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो b की वैल्यू है ना, इसे सेम करना चाहता हूं। ठीक है, सेम करना चाहता हूं, तो मैं कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा जिससे क्या हो जाए कि b का वैल्यू सेम हो जाए। तो जैसा कि बच्चों मैंने यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई किया, 3 के साथ 12 हो गया। यहां भी बच्चों मैं क्या करूंगा, 4 के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है। जब ये आपको पता है कि अगर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किए हैं तो डिनोमिनेटर में भी 3 मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 12/15। अब बच्चों देखिए, यहां हमारा b का वैल्यू 12 आ गया, है ना? और यहां भी हमारा b का वैल्यू 12 आ गया, है कि नहीं? यानी हमारे पास a भी मिल गया। a कितना है बच्चों? 8 हो गया। b देखें तो हमारा 12 हो गया, है ना? और c की भी वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। तो जब हमें a is to b is to c बताना है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 8 is to 12 is to 15। ठीक है बच्चों। एक और क्वेश्चन है जिसे हम लोग कर लेते हैं। जैसा कि बच्चों हमारे पास एक और क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2a is equal to 3b is equal to 4c, और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना a is to b is to c। क्या दिया है बच्चों? हमें दिया है कि 2a जो है वो 3b के इक्वल है, 4c के इक्वल है ना? 2a 3b के इक्वल है और 4c के इक्वल है। हम यहां बच्चों क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं कि 2a is equal to 3b is equal to 4c जो है k के इक्वल है। ऐसा मान सकते हैं, मान लेते हैं कि ये किसके इक्वल है? k के इक्वल है ना? यानी बच्चों 2a is equal to k हम लोग लिख सकते हैं। अगर यहां से a की वैल्यू निकालें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? k/2। 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। उसी तरह से बच्चों जो 3b है, 3b इज इक्वल टू k लिख सकते हैं, और b को क्या लिख सकते हैं? k/3 लिख सकते हैं। 4c को भी लिख सकते हैं, 4c इज इक्वल टू k और c इज इक्वल टू k/4। इस तरह से बच्चों लिख सकते हैं हम लोग। हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था a is to b is to c, है ना? यही हमें निकालना था। अगर a की वैल्यू देखें तो बच्चों क्या आया? a का वैल्यू हमारा है k/2, है ना? b आया हमारा k/3 और c आया k/4। अब यहां पर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हमें a is to b is to c निकालना है।
तो जो डिनोमिनेटर में ना इसका एलसीएम ले लेते हैं, है ना बच्चों। अगर एलसीएम आप निकालिएगा, ठीक है, एलसीएम निकालिएगा 2, 3 और 4 का, तो बच्चों एलसीएम होगा 12। क्या होगा एलसीएम? 12 होगा, ठीक है, आप निकाल कर देख सकते हैं। तो उसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि इस 12 को जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसी तरह ये 12 जो है यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे और ये 12 जो है यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब बच्चों क्या होगा कि ये 2 6 12 हो जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा और 4 3 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी ये क्या होगा? 6k is to 4k is to 3k। और बच्चों हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं? यहां भी k है, यहां भी k, यहां भी k, हम लोग इसे लिख सकते हैं 6 is to 4 is to 3। ठीक है बच्चों, यानी ये क्या निकल कर आ गया? ये हमारा निकल कर आ गया a is to b is to c। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।